हेलो गाइस, दिस इज शिवेश ठाकुर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस कोई मिस की हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाकर एक सीरीज से आप इंग्लिश रिलेटेड या टेंस रिलेटेड वीडियोस देखिए, तो जिससे आपको सारे बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और जिससे आपको आज का वीडियो और इससे आगे के जो वीडियोस हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी और आप आसानी से टेंस सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जो एग्जांपल्स हैं आपके साथ पहले वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपका कोई दोस्त जब कॉल नहीं उठाता आपकी, तो आप क्या सोचते हो कि क्या कर रहा होगा जो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। फिर यदि कभी आपकी मम्मी जॉब से लेट हो गई आने में, तो आप सोचते हो कि अभी तक नहीं आई है मेरी मम्मी, क्या कर रही होंगी। तो ये सभी जगह जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम उपयोग कर रहे होते हैं, परंतु हमें पता नहीं होता है, अनअवेयरनेस में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, मैं घूम रहा होऊंगा आदि। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मैंने आपको ये बात प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में भी बताई थी कि आई और वी के साथ जो शैल का प्रयोग होता था, अब वो प्रायः स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है। तो इसीलिए चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें दोनों सब्जेक्ट के साथ विल बी का ही प्रयोग करना है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जांपल्स। राम घूमने जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक, जिसमें राम सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मैन वर्ब और फिर वॉक ऑब्जेक्ट। वह घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग इन द कॉम्पिटिशन। अब दोस्तों चलिए हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं। वो सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। पापा इस समय अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, डैड विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट। अब दोस्तों हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, जिसमें इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम कहाँ सो रहा होगा, वेयर विल राम बी स्लीपिंग। क्या वह घूम रहा होगा, विल ही बी वॉकिंग। वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी, वाट विल शी बी फीडिंग द डॉग। तो दोस्तों चलिए अब हम सीखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, जिसका फॉर्मूला है WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे होंगे, विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग नॉइज। क्या मैं सो नहीं रहा होऊंगा उस वक्त, विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो दोस्तों इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, इनको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और आसानी से टेंस सीख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में डाउट पूछिए, और यदि आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिए कि वी अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स या फिर ऑल द थिंग्स आर क्लियर, तो जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई आसानी से इंग्लिश सीख सके। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।